प्राइम मिनिस्टर मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की विजिट को मीडिया ने चाइना की घेराबंदी तो कह दिया है, पर इसकी मतलब इस हेडलाइंस के पीछे की जो स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल अलग है। हम आज मल्टी अलाइनमेंट को फॉलो करते हैं, यानी हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम किसी ग्रुप के हिस्सा बनकर ना रहें। अगर हमें रशिया से सस्ता तेल खरीदना है तो हम अमेरिका के पास भी जाएंगे, हमें उनकी एडवांस जो डिफेंस और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी है वो हमें ज़रूरत है। हम ऑस्ट्रेलिया के पास भी जाएंगे क्योंकि उनके पास क्रिटिकल मिनरल्स है, तो हम न्यूजीलैंड के पास भी जाएंगे। यानी हम किसी एक के फेवर में काम नहीं कर सकते, हमें हमारी नीड्स है, ये हमारी नीड्स है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी की बात है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी ही असल में नेशनल सिक्योरिटी, और जहाँ देश मतलब कि जहाँ देश का और हमारे लोगों का फ़ायदा होगा हम वहाँ पे हाथ मिलाएंगे। अब सवाल ये है कि नया डिप्लोमेटिक फार्मूला ज़मीन पर काम कैसे करता है। इसे आसान भाषा में समझो कि इसके लिए हमने 3 कड़ियों को जोड़ना होगा। सबसे पहले मीन्स जो ये विजिट है इसको 3 लेयर में बात करते हैं इस पर, समुंदर, बिजनेस और तीसरा है मार्केट। सबसे पहले इंडोनेशिया। हम सबको पता है चाइना का जो लगभग 80% जो ट्रेड है वो इस पतले रास्ते से ही गुजरता है, जो कि इंडोनेशिया के पास है मलक्का स्ट्रेट, जो कि चाइना की सबसे बड़ी कमजोरी है। भारत ने यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा और स्मार्ट जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक खेला है। इंडिया ने इंडोनेशिया को अपने सबसे खतरनाक ब्रह्मोस और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दी है। इसका मतलब साफ है कि कल को अगर चाइना हमारे बॉर्डर पर कोई भी छोटी मोटी भी गलती करता है या कोई भी गुस्ताखी करता है तो इंडोनेशिया के साथ मिलकर उसकी ये सबसे बड़ी लाइफलाइन हम ब्लॉक कर सकते हैं। इसे कहते हैं जियोपॉलिटिकल प्रेशर बनाना। अब आते हैं दूसरी कड़ी पे, यानी कि जो बिजनेस है। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने बिजनेस को इम्प्रूव किया है। कैसे? आज के मॉडर्न टाइम में स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो है लिथियम, यूरेनियम और क्रिटिकल मिनरल्स। यानी कि हमने यूरेनियम की तो डील की है, साथ ही साथ क्रिटिकल मिनरल्स पे भी बात की है। इसीलिए एक्सपर्ट इसको G-1 भी कह रहे हैं। बताऊंगा फिर कभी कि ये है क्या, लेकिन वहाँ पे जो ये भंडार है ना क्रिटिकल मिनरल्स का वो तो है ही, पर उसको वो प्रोसेस नहीं कर सकता। उसके लिए वहाँ पे फैक्ट्रीज नहीं है क्योंकि वहाँ लेबर कॉस्ट महंगा है और इंडिया के पास लेबर चीप है। तो इंडिया ने इसी मतलब चीज़ का फ़ायदा उठाया और हमने उनसे डील कर ली। यानी अब कच्चा माल ऑस्ट्रेलिया से सीधा हमारे देश में आएगा और हम साफ़ और प्रोसेस करके इंडिया से उस माल को पूरी दुनिया के लिए मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि उसको हम सप्लाई कर पाएंगे। यानी हम एक तरीके से सप्लाई साइड भी बैठ रहे हैं, अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि सप्लाई साइड में हम जानते हैं चाइना की मोनोपोली को खत्म करना, मतलब मोनोपोली को खत्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए इस नए मार्केट के लिए हम ऑस्ट्रेलिया को देख रहे हैं। अब बिजनेस के लिए हम ऑस्ट्रेलिया को देख रहे हैं। बात करते हैं हम न्यूजीलैंड की। चाइना हमेशा अपनी इस इकोनॉमिक पावर के दम पे ना उन्हें दबाने की कोशिश करता रहा है, लेकिन हमारे पीएम ने अब वहाँ जाकर हिस्टोरिक फ्री ट्रेड पैक्ट पर ही बात को आगे बढ़ाई है, जो कि अप्रैल में हुआ था। इंडिया ने न्यूजीलैंड को चाइना की इस ब्लैकमेलिंग के लिए हमेशा के लिए मतलब बचने का रास्ता दिया है। हमने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा सेफ और सबसे रिलायबल मार्केट प्लेट में सजा के दिया है।